हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स डे 5 में। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमने बिल्कुल बेसिक से जो है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स स्टार्ट किया हुआ है। कल हमने जो है टेंसेस के बारे में सीखा था और प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट और फ्यूचर इंडेफिनेट को कंप्लीट किया था। अब टेंस होता क्या है उस चीज को हमने समझा था। सर कंटिन्यूस क्या होता है, परफेक्ट क्या होता है, परफेक्ट कंटिन्यूस क्या होता है, इंडेफिनिट क्या होता है, ये सारी चीजें हमने कल की क्लास में कवर करी थी। तो आज क्लास को कंटिन्यू करते हैं और आज हम कंटिन्यूस के बारे में पढ़ने वाले हैं भाई, ठीक है। यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट और फ्यूचर कंटिन्यूस के बारे में आज हम जानकारी लेने वाले हैं कि हमें कैसे पता चले कि कोई भी सेंटेंस, कोई भी वाक्य जो है वो कंटिन्यूस है या नहीं है, ठीक है। चलिए, तो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों हम बी की फॉर्म के बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे। तो बी की फॉर्म होती है आपकी, ठीक है। जिस तरीके से मैंने आपको पीडीएफ फॉर्मेट में दी थी कि वर्ब की फॉर्म आपको लर्न करनी है, टेलीग्राम पे आपको जो है पीडीएफ मिली होगी, ठीक है, और आपने उसको बखूबी याद किया होगा। चलिए, तो हमारी फॉर्म ऑफ वर्ब होती है भाई, ठीक है। वर्ब फॉर्म हमारे पास होती हैं, जैसे कि आप जानते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, ठीक है। फिर वर्ब की फर्स्ट, थर्ड फॉर्म होती है और उसके साथ जब हम आईएनजी लगाते हैं, ठीक है, तो आपकी वो क्या बन जाती है भाई, कंटिन्यूअस। ध्यान रखना, जब भी वर्ब की फर्स्ट, वर्ब की फॉर्म के साथ आईएनजी हम ऐड करेंगे तो वो हमेशा हमें कंटिन्यूअस प्रोसेस दिखाएगी। अभी हम स्ट्रक्चर सारी चीजें देखने वाले हैं थोड़ी सी देर में, ठीक है। अभी आपको बी की फॉर्म में थोड़ी सी बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि बी की फॉर्म क्या होती है। आई बात समझ में? चलिए, और फिफ्थ भी आपकी होती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एस या ई एस ऐड करते हैं भाई, ठीक है। ये फॉर्म भी आपकी होती है। तो बी की फॉर्म मैंने यहाँ पे कहा है आपको कि बी की फॉर्म के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको लेनी चाहिए। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, बी ही होगी भाई, ये ध्यान रखना। यदि हम पास्ट की बात करें तो क्या होगी इसकी, वोज या वर होगी। तो वोज या वर क्या होगी भाई, इसकी पास्ट फॉर्म होगी, ठीक है। और थर्ड फॉर्म क्या होगी इसकी, बीन होगी। क्या होगी, बीन होगी। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ऐड करेंगे तो बीइंग हो जाएगा। और जब एस या ईएस हम ऐड करते हैं तो यह क्या बनती है, इज एम आर आपकी क्या बन जाती है भाई, ये बी की फॉर्म बन जाती है, ठीक है। और ये काम हम कब किस में करते हैं, ये काम हम करते हैं भाई प्रेजेंट टेंस में। किस में, प्रेजेंट टेंस में। तो आपको यहां से एक छोटी सी चीज ध्यान रखनी है। वो क्या चीज ध्यान रखनी है कि हम वोज वर यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है किसकी, बी की, तो ये हम पास्ट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म कहां पे यूज करते हैं, पास्ट टेंस में यूज करते हैं। और हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस किस में ऐड करते हैं, प्रेजेंट टेंस में करते हैं। ये दो चीज आपको यहां से ध्यान रखनी है, सारी चीजें बिल्कुल आसानी से बन जाएगी। तो आज के बाद आपको स्ट्रक्चर कभी भी रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी भाई। आई बात समझ में? चलिए, तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। तो बी की फॉर्म हमने यहाँ पे देख ली है भाई। तो चलिए, अब हमारे सामने जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस आ गया है। तो सर हमें प्रेजेंट कंटिन्यूस का कैसे पता चलेगा कि ये सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस है भाई, ठीक है। तो उसके लिए हमारे अंत में, यानी कि जिसके अंत में, यानी कि वाक्य के अंत में यदि क्या आ रहा हो, रहा है, रहे हैं, रही है, यदि ये हमारे हिंदी की सेंटेंस के वाक्य के अंत में रहा है, रही है, आ रहे हैं, तो वो कैसा होगा, कंटिन्यूस होगा। मैंने कल आपको बताया था कि कंटिन्यूस क्या होता है, यानी कि वो प्रोसेस जारी होगी, कंटिन्यूस होगी भाई, ठीक है। तो उसके लिए हमें यदि प्रेजेंट कंटिन्यूस को पहचानना है तो क्या होगा सर, लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं होंगे। अब अफर्मेटिव की बात करें तो सिंपल स्ट्रक्चर आपका होता है। अब की बार इसमें सिर्फ क्या ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे इज एम आर इसके साथ आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जब हम ऐड करते हैं तो सर क्या दिखाता है, वो कंटिन्यूस दिखाता है। तो यहाँ पे इज एम आर आपका आएगा कहां पे, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में बी की फॉर्म आएगी और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा, जो क्या आपका दिखाता है, जो क्या दिखाता है आपका, कंटिन्यूस प्रोसेस को दिखाता है भाई, ठीक है। इतनी बात समझ में ध्यान रखना है। अब नेगेटिव बनाएंगे तो कुछ नहीं करना सर, तीसरे नंबर पर नोट लगा देना है, बाकी सेम प्रोसेस चलेगा। ये ट्रिक हमने देखी है। इंटेरोगेटिव है तो सर हमें कुछ नहीं करना है, उसको पहले हेल्पिंग वर्ब को लेके आना है, बाकी सर सारी चीजें सेम चलेंगी। बस ध्यान इतना रखना है कि इज एम आर आएगा और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है, ठीक है। चलिए, अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं, इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने कहा तुम तुम इंग्लिश सीख रहे हो, तुम इंग्लिश सीख रहे हो, ठीक है। अब यहां पे देखो भाई,
यहाँ पे क्या है सर, रहे हैं, रहे हैं, रहे हैं, रही है, रहे हो आ रहा है भाई, रहे हो आ रहा है तो सर क्या है वो कंटिन्यूस है, कौन सा, प्रेजेंट कंटिन्यूस है, ये बात हमें समझ में यहाँ तक आ जाती है भाई, ठीक है। अब इसको बना देंगे तो बनाने का वही तरीका हमारा, पीछे से हमें चलना है, पर सबसे पहले हमें सब्जेक्ट को यूज करना है, तो तुम का क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे यू हो जाएगा। अब रहे हो है यहाँ पे तो सर क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस हो जाएगा, तो यू के साथ। अब यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पर ध्यान रखना, ये आपकी इज जो है, ठीक है, देखो आई के साथ तो एम फिक्स है, ये बात बिल्कुल सही है सर, और ही, शी, इट के साथ सर ये क्या है, सिंगुलर है तो इसके साथ इज आएगी। बाकी आपका यू हो गया, वी हो गया, दे हो गया, इसके साथ सर क्या आएगी, हमारी प्लूरल वर्ब आर आएगी भाई, ठीक है। तो आर क्या होती है आपकी प्लूरल वर्ब है, इज क्या होती है सिंगुलर वर्ब है, और आई के साथ एम क्या होता है सर, हमारा फिक्स होता है। तो अब यू है तो यू प्लूरल है तो सर क्या आएगी, आर आएगी इसके साथ, तो यू आर, ठीक है, क्या हो जाएगा, यू आर, आर आ गया भाई यहाँ पे बिल्कुल। अब इसके साथ सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा। अब पीछे से हम चल रहे हैं तो यहाँ पे सीखना, सीखना क्या होती है आपकी सर, लर्न करना, तो यू आर लर्निंग, यू आर लर्निंग इंग्लिश, यू आर लर्निंग इंग्लिश। ये आपका क्या बन गया भाई, अफर्मेटिव का सेंटेंस बन गया, ठीक है, बहुत ही सिंपल चीज है। चलिए अब इसी का हम क्या करते हैं, यहाँ पे नेगेटिव बना लेते हैं भाई एक बार फटाफट से। तुम इंग्लिश नहीं सीख रहे हो, तुम इंग्लिश नहीं सीख रहे हो। अब इसको बना दो भाई फटाफट से, बस कुछ नहीं करना सर, तीसरे नंबर पे नोट चिपका देना है, तो यू आ जाएगा सर, यू आर, अब तीसरा नंबर आ गया, एक दो तीसरा है तो सर नोट आ गया, ठीक है, यू आर नॉट लर्निंग इंग्लिश, बस सर सिंपल सी कहानी है, ठीक है। इसी तरीके से हमें क्या करना है, यहाँ पर यदि इंटेरोगेटिव बनाना है तो क्या से सेंटेंस स्टार्ट होगा सर, बिल्कुल प्रश्नवाचक होगा, क्या तुम इंग्लिश सीख रहे हो, क्या तुम इंग्लिश सीख रहे हो, ये क्या बन गया सर, हमारा प्रश्नवाचक बन गया। क्या से स्टार्ट हो रहा है तो क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे हमें हेल्पिंग वर्ब पहले लगानी है। अब हेल्पिंग वर्ब क्या थी सर, हमारी आर थी, तो आर हो जाएगा, सब्जेक्ट क्या है, यू है, यू हो जाएगा आर यू लर्निंग इंग्लिश, आर यू लर्निंग इंग्लिश। बस कुछ नहीं करना है सर, यहाँ पे क्या करना है, हमें हेल्पिंग वर्ब को पहले लेके आ जाना है, क्या तुम इंग्लिश सीख रहे हो, ठीक है। तो ये हमारा सर क्या हो गया, कंटिन्यूस प्रोसेस, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया। अब आपको प्रैक्टिस करनी है भाई, ठीक है, और प्रैक्टिस के लिए मैंने यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन रखे हैं। अब इन क्वेश्चंस की आपकी प्रैक्टिस करनी है और इनको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, टाइप करना है भाई, ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस जो है वो बढ़े। जितना टाइप करोगे उतनी प्रैक्टिस आपकी बढ़ेगी। तो कमेंट बॉक्स में आपका इंतजार रहेगा, इनको आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में इनकी कन्वर्जन करके लिखना है खुद से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है हमारी किसकी भाई, पास्ट कंटिन्यूस टेंस की, किसकी, पास्ट कंटिन्यूस की। तो पास्ट कंटिन्यूस का आपको कैसे पता चलेगा, पास्ट कंटिन्यूस का पता चलेगा आपको जब लास्ट में क्या आ जाए, रहा था, रहे थे, रही थी, ठीक है। यदि ये आते हैं वाक्य के अंत में तो वो पास्ट कंटिन्यूस होगा भाई, था थे थी हो जाएगा ना, जो पास्ट की घटना, भाई मैं ऐसा कर रहा था, ठीक है, मैं वहां जा रहा था, मैं खा रहा था, मैं पी रहा था, तो इस तरीके से सर क्या वो पास्ट की क्या है आपकी कोई ना कोई घटना होगी। बिल्कुल सर ये बात समझ में आती है। अब इसमें क्या होगा भाई, हम पास्ट टेंस में क्या करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। अब बी की वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होती है सर, वोज वर होती है, बिल्कुल। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, वोज वर होगी, और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी हमेशा आएगा। यही हमें दिखाएगा कि वो कंटिन्यूस क्या है, कंटिन्यूस एक्शन है, ठीक है। उसका दिखाने के लिए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ऐड करते हैं। तो इसमें क्या ध्यान रखना, बस वोज वर आएगा भाई, और कुछ भी ध्यान नहीं रखना है। नेगेटिव में नोट आएगा तीसरे पे, और भाई इंटेरोगेटिव में सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब चिपका देनी है। चलिए इसका भी एग्जांपल लेते हैं भाई, ठीक है, इसका एग्जांपल लेते हैं, वही ले देते हैं कि तुम इंग्लिश सीख रहे थे, ठीक है। तो क्या बन जाएगा सर, इसका क्या बन जाएगा भाई, तुम यहाँ पे सब्जेक्ट है तो क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। अच्छा इसमें ध्यान रखना है आपको, इसमें ध्यान रखना है कि ही, शी और इट के साथ क्या आएगा, हमेशा वोज आएगा। वोज कैसी आपकी सिंगुलर वर्ब है, और बाकी जो आपके बच गए हैं यू वी दे इट, यू वी दे आई, ठीक है, इनके साथ क्या आएगा, वर आएगा।
इनके साथ क्या आएगा सर, वर आएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यू कैसे सर, प्लूरल, तो वर्ब प्लूरल आएगी हमारी, तो क्या हो जाएगा, यू वर लर्निंग इंग्लिश। सिंपल है भाई, यू वर लर्निंग इंग्लिश, बिल्कुल सर सही है। अब इसी का नेगेटिव बना दो भाई, ठीक है, तुम इंग्लिश नहीं सीख रहे थे, तुम इंग्लिश नहीं सीख रहे थे, तो क्या हो जाएगा सर, यू वर, तीसरे नंबर पे क्या करना है, सिर्फ नोट चिपकाना है, तो 1 2 3 तीसरे पे नोट चिपका दिया। यू वर नॉट लर्निंग इंग्लिश हो गया सर, बिल्कुल सिंपल सी चीज हमारा बन गया। इसी तरीके से आपको बोल बोल के भी प्रैक्टिस करनी है। अब हम इंटेरोगेटिव बनाते तो क्या हो जाएगा, क्या तुम इंग्लिश सीख रहे थे, क्या तुम इंग्लिश सीख रहे थे भाई, ठीक है, तो आपको करना है बिल्कुल सीख रहे थे भाई, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, वर यू, क्या हो जाएगा सर यहाँ पे, वर पहले यानी कि हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, बस और कुछ नहीं करना है। वर यू लर्निंग इंग्लिश, वर यू लर्निंग इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश सीख रहे थे, ये प्रश्नवाचक आपका आ गया। तो ये क्या भाई, आपका सिर्फ वो जबर आपको ध्यान रखना है, पास्ट कंटिन्यूस बन गया, जिसमें से रहा था, रहे थे, रही थी आएगा। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं भाई, ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। तो ये है आपका भाई पास्ट कंटिन्यूस टेंस पर प्रैक्टिस। तो अब आपको इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं भाई, ठीक है, मौज मस्ती से पढ़ो और प्रैक्टिस करो, दोनों काम एक ही क्लास में हो रहे हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हम फ्यूचर टेंस की ओर। तो फ्यूचर टेंस हमारा आ चुका है। फ्यूचर कंटिन्यूस की बात करें तो क्या होगा, लास्ट में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, ये आएगा तो वो हमारा फ्यूचर होगा भाई, फ्यूचर कंटिन्यूस होगा। अब इसके अंदर थोड़ी सी स्ट्रक्चर में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, केयरफुली से काम करना है। ध्यान रखना, जब भी हम फ्यूचर की बात करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा विल और शैल आती है, और ये मैंने आपको बताया था कि आई और वी के साथ हम क्या लगाते हैं भाई, शैल लगाते हैं, और आपका जो है बाकी जो बच गया, ठीक है, बाकी जो भी बच गया है, ही शी इट, ठीक है, दे यू, इनके साथ सर क्या आता है, हमेशा वी हम लगाते हैं भाई। इनके साथ सर हम क्या लगाते हैं बच्चे, इनके साथ हम क्या लगाते हैं, इनके साथ हम विल का यूज करते हैं, किसका, विल का इस्तेमाल हम करते हैं भाई, ठीक है, ये तो आपको पता है। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि विल शैल के बाद बी आएगा भाई, विल शैल के बाद बी आएगा, और फिर उसके साथ क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा, उसके बाद क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा, ठीक है। ये ऐसा क्यों होता है उसकी मैं एक डेप्थ वीडियो बनाऊंगा, तो वहां पे आपको चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। चलिए ठीक है, तो फिलहाल ध्यान रखना है कि बी आएगा, यहाँ पे बी की फॉर्म बी आएगी भाई, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी बी आएगी यहाँ पे, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है विल शैल के बाद, ठीक है। चलिए बस इतना सा आपको ध्यान रखना है, बाकी चीजें एकदम सेम है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, विल शैल आएगा भाई। प्रेजेंट में क्या आएगा सर, इज एम आर, पास्ट में वॉज वर, और फ्यूचर में विल शैल, ठीक है। कंटिन्यूस की बात करेंगे तो बी की फॉर्म वहां पे लगेगी, उसकी बी आएगी, ठीक है। चलिए अब देखिए यहां पे लिखते हैं हम कि वह पढ़ाई कर रही होगी, वह पढ़ाई कर रही होगी, ये हमारा सेंटेंस है। तो क्या है सर, रही होगी है, बिल्कुल, तो यहाँ पे रही होगी है, तो हमें पता चल गया फ्यूचर कंटिन्यूस में है। अब ही है तो यहाँ पे क्या होगा भाई, शी, क्या हो जाएगा शी। अब पीछे से आना है, रही होगी है, तो रही होगी के लिए क्या आएगा सर, शी है, तो शी के लिए क्या आएगा सर, विल आएगा, तो शी विल। अब सर बी आएगा, तो विल बी। अब पढ़ाई कर रही है, ठीक है, क्या कर रही है भाई, वो पढ़ाई कर रही है, पढ़ाई, पढ़ाई पढ़ने का मतलब क्या होगा भाई, शी विल बी स्टडिंग, शी विल बी स्टडिंग सर। तो ये हमारा क्या बन गया, शी विल बी स्टडिंग, वह पढ़ाई कर रही होगी। हम कहते ना कि भाई इस समय तो वो पढ़ाई कर रही होगी, ठीक है, तो वहां पे शी विल बी स्टडिंग। चलिए इसका नेगेटिव बनाते हैं भाई, क्या बनेगा, वह पढ़ाई नहीं कर रही होगी, ठीक है, नहीं कर रही होगी, वह पढ़ाई नहीं कर रही होगी, तो क्या बन जाएगा इसका, शी विल, तीसरे नंबर पे नोट चिपका दो भाई, शी विल नॉट बी लर्निंग, शी विल नॉट बी स्टडिंग, शी विल नॉट बी स्टडिंग, बिल्कुल सिंपल है सर। अब इसका इंटेरोगेटिव बना दो, क्या वह
पढ़ाई कर रही होगी, क्या वह पढ़ाई कर रही होगी, ठीक है, इंटेरोगेटिव बन जाएगा। तो इंटेरोगेटिव के लिए क्या आ जाएगा यहाँ पे, क्या पहले आया है तो सर हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है सर हमारी विल है, तो विल आ गया, ठीक है। अब सब्जेक्ट क्या है भाई हमारा, सब्जेक्ट सर क्या है वह है, तो विल शी बी स्टडिंग, विल शी बी स्टडिंग, ये लो भाई क्या वह पढ़ाई कर रही होगी, तो ये क्या बन गया सर हमारा यहाँ पर इंटेरोगेटिव बन गया भाई, ठीक है। इसी तरीके से आपको जो सेंटेंसेस बनाने हैं, अब इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, तो ये रही आपकी प्रैक्टिस, तो ये रही भाई आपकी फ्यूचर कंटिन्यूस की प्रैक्टिस। तो इन सेंटेंसेस को आपको बनाने हैं, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं। तो आपको प्रैक्टिस फाइल मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन साथ के साथ दिए हैं, और प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए आपको प्रैक्टिस फाइल मिलने वाली है टेलीग्राम ग्रुप में, तो टेलीग्राम के लिंक आपको नीचे गिवन है, तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपको प्रैक्टिस फाइल डेली जो मिलती है वो और आप प्रैक्टिस कर पाए। ज्यादा से ज्यादा जितने सेंटेंस आप प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर आपका जो है स्पीकिंग होगा। इन वाक्यों को बोला करो भाई, ठीक है, जितना बोलोगे उतना ही मुंह से आवाजें निकलेंगी, उतना ही मुंह से चीजें निकलेंगी भाई, ठीक है। तो ये था आपका कंटिन्यूस। उम्मीद करता हूं आपको सेशन पसंद आया है, चीजें आपको समझ में आई हैं। यदि सेशन आपको अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक शेयर, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक यूं ही पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए।